हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को हमारा शांति भरा सलाम आपको मिले। और आज एक नए वीडियो के साथ हम आपके पास आए हैं और ये बहुत जरूरी है कि पूरा भारतवर्ष इसको जाने। आप किसी भी धर्म, जाति, भाषा के क्यों ना हो, यदि आप भारतीय हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। और जिस प्रकार से हम आज भारत में एक बड़ी चीज को देख रहे हैं, वो क्या चीज है कि हिंदू जो हैं बड़ी संख्या में ईसाई बन रहे हैं। हिंदू क्यों बन रहे हैं बड़ी संख्या में ईसाई? क्या कारण है इसका? हिंदू तबका क्यों ईसाइयों के पास जा रहा है? क्यों उन ईसाइयों के ईश्वर, परमेश्वर, यीशु पर विश्वास कर रहा है, उसकी आराधना कर रहा है? उसके पास ऐसा क्या है, ऐसा क्या मिल रहा है हिंदू लोगों को जो ये उसके पास जा रहे हैं? और ये हिंदू लोगों को क्या कोई किसी प्रकार का लालच दिया जा रहा है, या क्या चीज है जो इनको बार बार चर्च में ईसाइयों के परमेश्वर यीशु के पास इनके पैरों को ले जा रही? क्या बात है? आज इसी बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो हमने किसी भी प्रकार के विरोध के लिए नहीं बनाई है। आप सभी विरोधी भाई, सभी हिंदू भाई, सभी ईसाई भाई इस वीडियो को देखें, सोचें, समझें कि आखिरकार क्या है जो ये लोग जान गए, मैं नहीं जाना। बहुत सी वीडियो मैंने देखी कि भाई कुछ लोग, ईसाई लोग कहते हैं कि हमारा मन परिवर्तन हो गया यहाँ कर। तो हिंदू भाई लोग बोलते हैं भाई हमारा मन परिवर्तन करो, हम भी देखना चाहते हैं कैसे मन परिवर्तन होता है। तो आज इसी बात का हम जिक्र इस वीडियो में करेंगे। आप हमारी वीडियो को पूरा देखें। कुछ भाई बहन लोग कमेंट कर देते हैं थोड़ा सा वीडियो देख के, पूरी वीडियो देखते ही नहीं है। तो ऐसे कमेंट करने वाले भाइयों से, बहनों से, जवान बच्चों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद आप कमेंट करें। जरूर करें, हम चाहते कि आप कमेंट करें। हर एक भाई बहन जो हमारे चैनल को देखते हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, इस चैनल की वीडियो को। आप देख रहे हैं हमारा चैनल विश्वास लाओ। मैं हूं ब्रदर डॉक्टर प्रदीप जॉन। आप हमारे चैनल को, जो इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। ऑल बेल आइकन एक एड्रेस के समान है जो आप तक सही रीति से, सही समय पर पहुंच सकती है। यदि आप सब्सक्राइब कर देंगे, ऑल बेल आइकन नहीं दबाएंगे, तो सिर्फ हमारे पास आपका जो एड्रेस के समान जो है वो नहीं रहेगा। सही समय पर हम आपको डिलीवरी नहीं दे पाएंगे वीडियो की, ये कुछ इस मापिक है। तो मेरे भाई बहनों, आपसे मेरा निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझ के जाएं कि आखिरकार हिंदू तबका, और क्या केवल हिंदू ही ईसाई बन रहा है, इस बात को भी समझने का प्रयास करिए। तो हम देखेंगे यहाँ पर हिंदू और ईसाई दो समूह की बात हो रही है। ये दो धर्म हैं और इसको दुनिया दो धर्म के नाम से जानती है, पर हकीकत क्या है वो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। हिंदू कम से कम भारत में 80% है और ईसाई बस कुल 2%, 3% ज्यादा से ज्यादा मान लो इतना होगा। और यदि बढ़ेगा तो और इसको प्लस कर सकते हैं, कुछ परसेंट और हम इसको जोड़ सकते हैं। हिंदू भाइयों का धर्म स्थल मंदिर है और ईसाई भाइयों का धर्म स्थल चर्च, या किसी भी एक स्थान में जहां पर उनको बैठने की सहूलियत मिले, एक जगह यीशु के नाम से इकट्ठा हो सकते हैं। उसको प्रार्थना सभा या प्रार्थना संगति या
प्रार्थना स्थल कहा जा सकता है। तो हम समझें इस बात को। चर्च में जो है एक साथ ही लोगों को इकट्ठा होना अनिवार्य है। मंदिर में क्या सिस्टम है? मंदिर में कि आप जब आपके पास समय है, सुबह सुबह उठो, चाहे आप अपना काम करके जाओ, आप मंदिर में कभी भी जा सकते हैं सुबह के समय पर, यानी कि अकेले। कोई जरूरी नहीं है कि मंदिर में 1000 लोग, 2000 लोग या 100 लोग या 50 लोग या 20 लोग इकट्ठे होंगे तभी जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये मंदिर का कॉन्सेप्ट है कि आपके सामने आपका ईश्वर है और आप कभी भी जाइए, ईश्वर से संगति करके अपने घर वापस आइए, अपने काम पे जाइए। ये कॉन्सेप्ट हमारे हिंदू भाइयों में है। चर्च का कॉन्सेप्ट एक अलग है। चर्च का कॉन्सेप्ट के अंदर जो है एक एक करके व्यक्ति नहीं जा सकता। चर्च के अंदर सब व्यक्तियों को एक ही समय पर इकट्ठा होना अनिवार्य है। ये उनका नियम के अनुसार हम इस चीज को देखते हैं। और ये नियम जो किसने दिया है? ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जहां कहीं भी मेरे नाम से 2 या 3 जन भी इकट्ठा होंगे, उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं, वचन के माध्यम से, पवित्र आत्मा जी के माध्यम से। तो शारीरिक रूप से प्रभु यीशु मसीह 2025 साल पहले इस धरती पर लोगों के बीच में था, पर अब वो स्वर्ग उठा लिया गया आज से 2025 वर्ष पहले। तो अब पवित्र आत्मा के रूप में, अपने वचन के माध्यम के रूप में उस झुंड के अंदर प्रभु यीशु मसीह दिखता है। तो ये कॉन्सेप्ट है मंदिर और चर्च का। एक हमने देखा इनका हिंदू भाइयों का जो ग्रंथ है वो कई ग्रंथ है। जैसे कि हम समझेंगे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद अर्थात अथर्ववेद, और इसमें 18 पुराण, 2 महाकाव्य, रामायण और महाभारत, और एक भगवत गीता, 108 उपनिषद और विभिन्न शास्त्र स्मृत ग्रंथ भी प्रमुख हैं। ये सब ग्रंथ धर्म और कर्मकांड से संबंधित ज्ञान प्रदान करते हैं। तो ये हिंदू भाइयों के हमारे जो 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 2 महाकाव्य हैं और 108 उपनिषद हैं, ये सब चीजें हम देखते हैं कि ये हमारे हिंदू भाइयों में धर्म ग्रंथ है, जिसको वो भाई लोग पढ़ते हैं, हमारे पुजारी भाई लोग उनको पढ़ाते हैं। और ये किस लिए है? हिंदू समाज के लिए। हिंदू समाज के लिए क्या करते हैं? ये सब ग्रंथ धर्म और कर्मकांड से संबंधित ज्ञान प्रदान करना है। ये सब चीजें ज्ञान प्रदान करने के लिए ग्रंथों को हिंदू समाज पढ़ रहा है। और यहां पर हम देखते हैं कि ईसाई लोगों के पास में कितने ग्रंथ हैं? इनका एक ग्रंथ है, इसको पवित्र बाइबल कहते हैं। ये बाइबल स्वर्ग के परमेश्वर के विषय में जो एक है उसको बताती है और उसी को दिखाती है, उसी को प्रस्तुत करती है। एक परमेश्वर को ये बाइबल बताती है, और सृष्टि की रचना कैसे हुई इसको बताती है। मनुष्य परमेश्वर से कैसे अलग हुआ इसको बताती है। मनुष्य पापी कैसे बना इसको बताती है। पाप से कैसे बचा जा सकता है, जो दूसरी मृत्यु है, बाइबल इसे बताती है। उद्धारकर्ता का जन्म के विषय में बाइबल बताती है। और पवित्र बलिदान जो क्रूस पर हुआ
यीशु मसीह के द्वारा उसको दिखाती है। यीशु मसीह का पूरी पृथ्वी के लोगों के लिए मरना और गाड़ा जाना और जी उठना, ये बाइबल बताती है। और उसके बाद में पाप क्षमा और कलीसिया और यीशु फिर से आ रहा है या फिर से आएगा, स्वर्गरोहण, लोगों का स्वर्गरोहण और नई सृष्टि के बारे में बाइबल बताती है। तो हमने देखा कि हिंदू भाई लोग, हिंदू समाज जो है क्या कर रहा है, इन ग्रंथों को पढ़कर कर्मकांड और ज्ञान प्रदान कर रहा है। तो ये एक समुदाय, हिंदू समुदाय जो नियम है, ये जो नियम है, इन्होंने इस नियमों को धर्म बनाया कि इसमें ही हमें चलना है, इसी में हमें अपना दायरा बना के रखना है और अपने समाज का दायरा, रक्षा का दायरा इन्होंने बनाया है। और इस रक्षा के दायरे को यदि टूटते हुए यदि ये समाज देखता है तो ये समाज अपने आप को रक्षा समझकर या बनाए रखने के लिए दूसरे की हत्या भी करना उन्हें कोई पाप नहीं लगता, ऐसा सुना गया है। तो मेरे भाई बहनों, यहां हमने दो धर्मों की बात की है, एक हिंदू भाइयों की और एक ईसाई भाइयों की, और ये दोनों के विचार हमें थोड़ा थोड़ा इनके विषय में पता चला है। अब हम अगला स्टेप लेते हैं परमेश्वर के विषय में, जो स्वर्ग का एक ही परमेश्वर है। वो सब, अभी देखिए धर्म में तो अलग अलग विचार है, धर्म में तो अपने अपने समूह की सुरक्षा है, पर स्वर्ग का परमेश्वर की सोच, उसका विचार, उसका कार्य कैसा है, ये इस वीडियो में ध्यान से सुनिए आप। सब मनुष्यों के लिए एक समान प्रकृति है। परमेश्वर ने सब धर्मों के लिए, सब देशों के लिए, सब भाषा वालों के लिए, सब जाति के लिए एक समान ही प्रकृति को रचा है। जैसे देखिए, सबके लिए एक समान सूर्य एक ही है, हिंदुओं के लिए अलग और ईसाइयों के लिए अलग नहीं है, मुस्लिमों के लिए अलग, जैन के लिए अलग, बौद्ध के लिए अलग, फारसी के लिए अलग, यहूदियों के लिए अलग है? ये अलग अलग नहीं सूरज बनाया, परमेश्वर ने एक सूरज में। परमेश्वर की जो चीजें होती हैं, स्वर्ग के परमेश्वर की जो योजना होती है, वो सब मनुष्य के लिए होती है, किसी एक वर्ग के मनुष्य के लिए नहीं होती। आप ये जान लें, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर पक्षपाती नहीं है, पक्षपात करना पाप है उसकी दृष्टि में। तो ये हम अच्छे से जान लें मेरे भाई बहनों। तो जिस प्रकार से स्वर्ग के परमेश्वर ने सब मनुष्यों को सूर्य दिया सबको प्रकाश देने के लिए, चांद तारे दिए, एक ही हवा दी है, पानी दिया है एक समान, और मौसम यानी कि गर्मी जो लगती है, पड़ती है, तो उसमें सब धर्म के लोगों को लगती है गर्मी, है ना। मौसम का प्रभाव ऐसा नहीं है कि ईसाइयों को तो जी ठंड लग रही है और हिंदुओं को गर्मी लग रही है, ऐसा नहीं है। ईसाइयों को गर्मियों के समय में भी गर्मी लगती है और हिंदुओं को भी, मुस्लिम को भी, सिख को भी, जैन को भी, बौद्ध को भी, पारसी को भी, सब धर्म, सब जाति, सब भाषा को गर्मी लगती है। बरसात भी जब होती है तो उस बरसात में भी सब धर्म, सब जाति के लोग भीगते देखे हैं, है ना। तो मौसम के विषय में भी हम देखते हैं कि वो सब के लिए एक समान है। अब हम यहां पर देखेंगे कि मनुष्य जन्म लेता है और पैदा होकर के क्या होता है, वो पाप उसके जीवन में प्रवेश करता है और मृत्यु जो शरीर है, दूसरी मृत्यु को वो पहली मृत्यु शरीर की होती है और दूसरी मृत्यु उसकी
आत्मा की होती है नरक दंड, जिसे कहा गया है, आग की झील कहा गया है। तो जीवन भी सबके लिए है, तो मृत्यु भी सबके लिए है। यानी कि जो पैदा होता है, वो सब मरता है शरीर में, किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, भाषा का हो, शरीर में मरता है। पर ये पाप के कारण शरीर में मृत्यु आई। पाप के ही कारण आत्मा में भी मृत्यु जाती है। अब हम समझते हैं इस मृत्यु को जीवन में बदलने के लिए पहली शरीर की मृत्यु तो है, पर आत्मा की मृत्यु जो है उससे मनुष्य बच सकता है। उससे बचाने का समाधान स्वर्ग के परमेश्वर लेके आया है, तो वो है पापों की क्षमा। हर मनुष्य पापी कैसे पैदा होता है? क्योंकि पाप का बीज, यानी कि जिस मनुष्य के द्वारा बीज गया गर्भ में, वो खून पापी ही था। इसलिए वो जीरो से जो बच्चा पैदा होता है वो गर्भ से ही पापी माना गया है। तो पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है। हम काम की मजदूरी पैसा लेते हैं, तो पाप की मजदूरी मृत्यु रखा गया है ना। तो पहली मृत्यु शरीर की, दूसरी मृत्यु आत्मा की। पहली मृत्यु पृथ्वी पर, दूसरी मृत्यु नरक, आग का दंड, आग की झील में। तो हम देखते हैं मनुष्य जैसे पैदा हुआ जीरो से 30 साल तक, 30 साल की उम्र तक वो पापी रहा। उसने नहीं जाना एक पाप क्षमा के विषय में, उद्धारकर्ता के विषय में। तो यदि वो 30 साल में उद्धारकर्ता को जानता है, उस उद्धारकर्ता पर विश्वास करता है, तो वो अपने जीवन में दूसरी मृत्यु को बदल सकता है। दूसरी मृत्यु पाप क्षमा से क्या हो जाती है? बदल जाती है। और जिसकी जो व्यक्ति ये जान लेता है कि भाई मेरे पाप क्षमा के कारण मेरे जीवन से दूसरी मृत्यु हट गई, जो सदा सदा का नरक दंड था, जिसको मैं नहीं हटा सकता था, मैं पहली मृत्यु को भी नहीं हटा सकता था, परंतु उस अनुग्रह से, उस दया से, उस प्रेम से, उस बलिदान से, उस पर विश्वास करने से यदि मेरे जीवन में दूसरी मृत्यु से यदि मैं बच रहा हूं, तो मैं उसे क्यों ना पालूं। तो जो व्यक्ति उस पर विश्वास करता है, वो व्यक्ति पापों से क्षमा पाकर दूसरी मृत्यु को अपने जीवन से खत्म कर लेता है और स्वर्ग राज्य का वारिस बन जाता है। फिर वो व्यक्ति कहां संगति करेगा? जहां पर वो बच रहा है। किससे? मृत्यु से, दूसरी मृत्यु से जहां बच रहा है, फिर वो महासंगति करने लगता है। क्योंकि जो धर्म की जो शिक्षा है वो शरीर के ही लिए नहीं है, वरन आत्मा के लिए। अर्थात धर्म की शिक्षा मोक्ष प्राप्ति के लिए, उद्धार के लिए और मुक्ति के लिए विशेष हमें दिखाती है। तो मेरे अजीज भाई बहनों, हमने जाना पापी जन जो है जब अपने जीवन में पश्चाताप करता है और विश्वास करने लगता है, यीशु को पिता और अपने उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता है और विश्वास में बना रहता है और यीशु मसीह की बाट जोने लगता है, वो एक दिन स्वर्ग राज्य के लिए उठाया जाएगा। तो हम देखते हैं ये बुलाहट किस चीज की है? यीशु मसीह के द्वारा बुलाहट किस चीज की है? धर्म के लिए नहीं है, वो है बुलाहट दूसरी मृत्यु से बचाने की, यानी कि स्वर्ग राज्य की बुलाहट है। स्वर्ग राज्य में सब लोग जाना चाहता है, पर सब के पास अलग 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 विधि है। क्या मनुष्य सब अलग अलग विधि के द्वारा स्वर्ग को पा सकता है? स्वर्ग को पाने की एक ही विधि होती है या सबके लिए एक ही प्रक्रिया होती है? एक ही विधि होती है।
तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो हमने देखा सूर्य, दिन रात, हवा, पानी एक समान सबको मिलता है ना। और दिन रात, हवा, पानी से कोई अछूत नहीं, कोई भी धर्म अछूत, कोई भी जाति, कोई भी भाषा अछूत नहीं है, सबके लिए एक समान है। इसी प्रकार से परमेश्वर के पास सबके लिए एक ही योजना है कि मनुष्य जाति दूसरी मृत्यु अर्थात जो नरक दंड है, हमेशा हमेशा का जो जीवन उसके अंदर रखा है, उससे कैसे बच सकता है। तो मेरे भाई बहनों देखो, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, उसको ध्यान से समझिए। मानिए गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी से बचने के लिए लोग क्या करते हैं? बचाव है, एसी लगाते हैं, है ना। और ये एसी लगाना बचाव कहलाया है ना, बचाना। तो वर्षा के समय पर क्या होता है? लोग वर्षा में अपने आप को कैसे बचाते हैं? छतरी से। तो छाता लगाकर लोग बचाते हैं। सर्दी में लोग अपने आप को कैसे बचाते हैं? गर्म कपड़े पहनकर, है ना। तो ये मैंने मौसम के प्रति एक आपको एग्जाम्पल दिया है कि परिस्थिति से, जो परिस्थिति आज की है उससे बचा जा सकता है। यही समाधान स्वर्ग का परमेश्वर दूसरी मृत्यु से, नरक के दंड से बचाने के लिए सबके लिए एक समान योजना लेके आया है। कुछ हमने पॉइंट बनाए, इसको ध्यान से सुनिए। क्या हमें अपना बचाव करना चाहिए? गर्मी लग रही है तो क्या एसी लगाना चाहिए? बरसात पड़े तो क्या छाता लगाना चाहिए? सर्दी पड़ रही है तो क्या गर्म कपड़े पहनने चाहिए? क्या हमें समाधान करना चाहिए? यदि आप कहते हैं हाँ ये ठीक है, तो हाँ, परमेश्वर भी कुछ गलत नहीं कर रहा, उसकी योजना को हम आपको समझाएंगे। बचाव करना धर्म परिवर्तन नहीं है। यदि गर्मी में आपने एसी लगा लिया, बचाव कर लिया, तो उसको धर्म परिवर्तन नहीं कहते। आपको मैं क्या समझाना चाहता हूं उसको समझिए। किसी भी प्रकार से अपने आप को नरक की मृत्यु से बचाना धर्म परिवर्तन नहीं है। दूसरी मृत्यु से बचाव को यदि उस प्रक्रिया को हम करते हैं तो वो हमारे लिए समझदारी है, मूर्खता नहीं है, और वो धर्म परिवर्तन भी नहीं है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट ध्यान से सुनिए। अपना बचाव करना अपराध नहीं है, समझदारी है। कुछ समय की नहीं परंतु अनंत काल की रक्षा करना बुद्धिमानी है ना। आज शरीर की आप रक्षा कर लोगे पर आत्मा नरक चली जाएगी तो वो बुद्धिमानी थोड़ी हुई। बुद्धिमानी ये है कि जो मेरा शरीर है, जो मेरे शरीर में आत्मा है, मैं इस शरीर के साथ साथ उस आत्मा की भी रक्षा करूं। अब इस शरीर की भी रक्षा कब तक कर पाओगे? 120 वर्ष तक, बस जब तक जिंदा। उसके बाद क्या करोगे? इस शरीर को खो दोगे, पर आत्मा को भी खो दोगे, नरक में खो दोगे, नरक में डलवा दोगे। यदि आप किसी भी धर्म और जाति भाषा के, यदि वो प्रक्रिया जो सबके बचाव के लिए एक समान है, यदि उस प्रक्रिया को आप नहीं करते हैं तो 100% आपकी आत्मा नरक में डाली जा सकती है। तो उससे बचने की प्रतिक्रिया को कम करना बुद्धिमानी है। तो रक्षा हमें सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की करनी जरूरी है, क्योंकि वो जो आत्मा का जो जीवन है वो युगान युग का जीवन है। मानिए आपको युगान युग के लिए नरक में छोड़ दें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं। युगान युग नरक से बचाने के लिए स्वर्ग का परमेश्वर यीशु मसीह पैदा हुआ, अपना बलिदान दिया, और उसके बलिदान पर विश्वास करके बहुत से लोग पाप क्षमा पाकर अपने आप को दूसरी मृत्यु से बचा रहे हैं। और ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं है और ये कोई अपराध नहीं है, ये हमारी सुरक्षा है, आत्मा की सुरक्षा है, और ये बुद्धिमानी में गिना गया है। बीमारी सबके लिए नहीं है,
अरे बीमारी सबके लिए कैसे नहीं है? नहीं है। कैसे? सुनो, जो लोग अपने आप को बीमारी से बचाए रखते हैं, यानी कि अपने आप को सही तरीके से रखते हैं, अपने आप को सतर्क रखते हैं, वो लोग बीमार नहीं पड़ते, है ना? यानी कि अपने आप को बचा के रखते हैं। सब लोग बीमार क्यों नहीं होते? यदि सब लोग बीमार होंगे तो सब हॉस्पिटल पहुंच जाते ना। कोई ऑफिस और कोई सड़कों पे थोड़ी आपको दिख रहा होता, आपको घरों में थोड़ी दिख रहा, सब हॉस्पिटल में होते। यानी कि लोग अपने आप को बचाने के लिए कुछ कर रहे हैं, समझदारी बुद्धिमानी कर रहे हैं, है ना? तो इसी प्रकार से जैसे डॉक्टर है, हॉस्पिटल की आवश्यकता किसको है? डॉक्टर की आवश्यकता किसको है? केवल बीमार को, केवल पीड़ित को, है ना? भले चंगों को हॉस्पिटल की और डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे अजीजों, इस बात को हम समझना है। इसी प्रकार सब पृथ्वी के लोग पापी हैं। जैसे बीमारों के लिए हॉस्पिटल और डॉक्टर हैं, ऐसे ही भले चंगों के लिए डॉक्टर और हॉस्पिटल नहीं है। हम देखते हैं सभी पृथ्वी के लोग क्या हैं? पापी हैं। जो ये मान लेता है कि मैंने पाप किया है, उन लोगों के लिए उद्धार करता यीशु मसीह है। उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग अपने आप को पापी मानकर ग्रहण कर लेते हैं। जो लोग कहते हैं मैं तो पापी नहीं हूं, मैं तो जी धर्मी हूं, तो आपके लिए नहीं है यीशु मसीह। और यदि आप ऐसा कह रहे हो कि आप पापी नहीं हो, तो आप झूठ बोल रहे हो, आप में सत्य नहीं है, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्योंकि पृथ्वी पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो पापी ना हो। हम देखते हैं यीशु उन सब पापियों को, पाप को अपने पवित्र लहू के द्वारा क्षमा कर देता है, ताकि वे पापों की क्षमा पालें और अनंत जीवन पाएं। लोगों को यीशु मसीह के लहू के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त होती है, ताकि लोग अनंत जीवन पालें। अब हम मनुष्य को देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए मनुष्य है, उस मनुष्य का नाम ए है। पाप की मजदूरी नरक, दंड, आग की झील है। यदि ए यीशु के बलिदान पर विश्वास करता है, तो विश्वास की मजदूरी क्या है? पाप क्षमा पाकर अनंत जीवन पाना। तो ये एक बड़ा काम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब लोगों के लिए जगत में हुआ है। अब हम एक उदाहरण देखते हैं और उस उदाहरण को समझने का प्रयास करेंगे। ये मेरे पास में एक ड्राइंग है जो मैंने अपने हाथों से बनाई है, आपको दिख रही है? ये ड्राइंग है, इसके द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे। एक आप छतरी के माफिक देख रहे हैं, छतरी के माफिक, है ना? छतरी की जरूरत कब पड़ती है? जब बरसात हो। तो मान लीजिए यहां पर बरसात पड़ रही है, एकदम से बरसात पड़ने लगी, आप खुले में जा रहे हैं, खूब ढेर सारी भीड़ है और वहां पर बरसात पड़ रही है। और बरसात पड़ रही है तो ये छतरी जहां पर खुली हुई है, कुछ लोग जो बचना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? भीगने से बचना चाहते हैं, वो दौड़ करके आकर इस छतरी के नीचे खड़े हो जाते हैं। तो जो छतरी के नीचे खड़ा हो गया, यानी कि उस परिस्थिति से अपने आप को भीगने से क्या कर लिया? बचा लिया। तो ये समझदारी है या मूर्खता है? समझदारी है। जो लोग इस छतरी के नीचे नहीं आ रहे या नहीं आना चाहते, उनके जीवन में क्या होगा? उनके जीवन में जो चीज पड़ रही है वो प्रभाव छोड़ेगी। यानी कि बरसात पड़ रही है, सबके लिए पड़ रही है, पर जो छतरी के नीचे चले गए उनके ऊपर वो प्रभाव नहीं आ रहा है। और जो छतरी के बाहर हैं
उन पर वो प्रभाव बारिश का आ रहा है, और उस बारिश के प्रभाव से, बारिश का प्रभाव क्या है? गीला करना। परिणाम, बारिश का परिणाम गीला करना है, तो वो प्रभाव जो है अपना छोड़ देती है, यानी कि मनुष्य को गीला कर देती है। आप समझ रहे हैं? है सबके लिए, पर जो लोग बाहर रह गए उन पर वो प्रभाव रहा, पर जो लोग इस सुविधा के अंदर चले गए वो, उन पर कोई भी बरसात का प्रभाव नहीं पड़ा। तो समझदार लोग कौन गिने गए? बुद्धिमान कौन समझे गए? जो भीग रहे हैं या जो इस छतरी के नीचे हैं। छतरी के नीचे वालों को समझदार, बुद्धिमान समझा गया है, और ये बचाना, अपने आप को बचाना कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? धर्म परिवर्तन नहीं है अपने आप को बचाना। बरसात के प्रभाव से बचना कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। अब ध्यान से सुनिए क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। थोड़ा सा जो आपके पास में आपका धर्म है उसको थोड़ी देर बुलाओ, थोड़ी देर उसको अलग रखो, आप समझने का प्रयास करो। ये धर्म की बात नहीं है जो सबके लिए एक साथ पड़ रही है, उससे बचने की बात कहा जा रहा है। तो बरसात सबके लिए है, इससे बचने वाला व्यक्ति परिस्थिति से बच रहा है, और ये व्यक्ति जो इस छतरी के नीचे नहीं है वो नहीं बच रहा। तो हम देखते हैं एक चीज को, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ध्यान से सुनिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सबके लिए एक समान होती हैं। जैसे मैं पढ़ के सुनाता हूं, है ना। स्कूल सब धर्मों के लिए है। एक स्कूल में सब धर्म के लोग, सब जाति के लोग, भाषा के लोग पढ़ सकते हैं। हॉस्पिटल सब लोगों के लिए है। कोई सा भी धर्म का व्यक्ति, बीमार व्यक्ति वहां पर जा सकता है। पुलिस स्टेशन भी सब लोगों के सुरक्षा के लिए है, और कोई भी धर्म का व्यक्ति उस पुलिस स्टेशन में सुरक्षा के लिए जा सकता है। वाहन, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, बस, मेट्रो, ये सब भी सब मनुष्यों के लिए है, और कोई भी धर्म का व्यक्ति इसमें सुविधा को लेने के लिए जा सकता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सबके लिए होती हैं, जैसे सूर्य, दिन, रात, मौसम, पानी, हवा, सबके लिए एक समान है। तो हम देखते हैं परमेश्वर का जो योजना है वो एक ही प्रक्रिया से सब लोगों के लिए एक समान है। अब देखिए क्या है परमेश्वर की योजना मनुष्य जाति के लिए, क्या है, ध्यान से सुनिए। ये मैंने कुछ कुछ लिखा है, आपको मैं फोटो डाल दूंगा, उसमें आप ध्यान से देखना। उद्धारकर्ता का जन्म, यानी कि पूरी पृथ्वी के देश, धर्म, जाति, भाषा के लोगों के लिए मनुष्य जाति जो पाप में पड़ी थी, क्योंकि पृथ्वी के प्रजाति, पक्षी और जानवर और मछलियां और मनुष्य, ये चार प्रजातियों के अंदर ही खून है। पवित्र होने के लिए, पवित्र बलिदान के लिए, पाप की क्षमा के बलिदान के लिए चार चीजों का होना अनिवार्य है। तो चार चीजें, पक्षियों में शरीर है, हड्डी है और खून है, पर वो पवित्र नहीं है। शरीर है, हड्डी है, खून है, पर वो पवित्र नहीं है। तो तीन चीजों से बलिदान नहीं हो सकता। किसी भी पक्षी, जानवर, मछलियां
के द्वारा पापों की क्षमा नहीं है। अब आया मनुष्य। मनुष्य के अंदर शरीर है, हड्डी है, खून है, पर मनुष्य भी पवित्र नहीं है। तो पृथ्वी के किसी भी जीव के द्वारा पापों की क्षमा का बलिदान नहीं है। इसलिए स्वर्ग का परमेश्वर जो पवित्र आत्मा था उसने देह धारण करी। अब जब देह आई तो उसके पास शरीर आ गया, हड्डी आ गई, लहू आ गया, और वो पवित्र तो है ही। तो बलिदान के नियम स्वर्ग के परमेश्वर की देह में जो उसने पहनी और जो उसका नाम यीशु रखा गया, उद्धारकर्ता ने जन्म लिया। उद्धारकर्ता का जन्म, द बर्थ ऑफ द सेवियर, है ना। तो ये जो उद्धारकर्ता है सब मनुष्य जाति के लिए, पृथ्वी पर जितनी है सबके लिए जन्म लिया है। अब जन्म काय के लिए लिया है? एक बड़ा अनुग्रह और जो ग्रेस है ये सब लोगों के लिए है। प्रेम परमेश्वर का जो लव है वो पर सब लोगों के लिए एक समान है ना। और जो उसकी योजना है वो भी सब लोगों के लिए एक समान है। एक ही प्रतिक्रिया से सब लोग जो है उस स्वर्ग राज्य को पा सकते हैं। सब लोगों के लिए उद्धार, सल्वेशन, मुक्ति, लिबरेशन, मोक्ष, रिडेम्पशन। तो ये उद्धार, मुक्ति, मोक्ष भी परमेश्वर की जो योजना है वो भी सब धर्म, जाति, भाषा, देशों के लिए एक समान है। स्वर्ग राज्य, किंगडम ऑफ गॉड, हेवन, किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग का राज्य, ये भी सब लोगों के लिए है, एक समान योजना पाकर है। अनंत जीवन भी परमेश्वर ने सबके लिए रखा है, इटर्नल लाइफ। समझ में आया? सबके लिए। ये छतरी सबके लिए है, ये छतरी सबके लिए है, पर जो भाग के आएगा वो इसका लाभ उठाएगा। आप समझ रहे हैं? दूसरी मृत्यु बरस रही है सबके जीवन में, यानी कि नरक दंड, पाप का नरक दंड सबके जीवन में बरस रहा है, मान लीजिए। तो जो नरक दंड से बचना चाहता है, पृथ्वी का, किसी भी देश का, धर्म का, जाति का, भाषा का, जो दूसरी मृत्यु से बचना चाहता है उसको इस अनुग्रह के नीचे, यानी कि जो परमेश्वर की योजना है पाप क्षमा की, उसके नीचे आना जरूरी है। जब इस अनुग्रह के नीचे इस मुक्ति मोक्ष को पा लेते हैं, जब इस छतरी के नीचे आ जाते हैं, तो जो दूसरी मृत्यु बरस रही है उसके प्रभाव से हम बच जाएंगे। जो लोग नहीं आना चाह रहे इस छतरी के नीचे, चाहे वो किसी भी देश, धर्म, जाति, भाषा के क्यों ना हो, अगर नहीं आना चाह रहे तो दूसरी मृत्यु यानी कि नरक दंड उनके जीवन में एक दिन देखा जाएगा, और उससे वो भाग नहीं सकते, वो बच भी नहीं सकते। बचने का संविधान ये है, ये परमेश्वर ने जो योजना दी है कि यदि तुमको दूसरी मृत्यु से बचना है जगत के लोगों, तो इस छतरी के नीचे, यानी कि मेरे अनुग्रह के नीचे, मेरे लहू के द्वारा पापों की क्षमा पाओ। क्योंकि तुम्हें जो नरक दंड मिल रहा है वो पाप के कारण मिल रहा है, तो पाप के डंक को ही यदि परमेश्वर तोड़ देगा तो मनुष्य के जीवन में नरक दंड खत्म हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना मेरे भाई बहनों? ये छतरी क्या बता रही है? ये छतरी धर्म का प्रतीक नहीं है, ये छतरी ईसाइयत नहीं है, ये छतरी परमेश्वर का दान है जो हमें दूसरी मृत्यु से बचा रही है, सब पृथ्वी के लोगों को। ये जो ईसाई लोग थे वो भी पहले किसी धर्म में होंगे, क्योंकि उद्धार अनुग्रह जो हुआ है आज से 2025 साल पहले हुआ, बस। इससे पहले पृथ्वी पर उद्धार नहीं था। लोग अपनी अपनी तरीके से, किसी को काट रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, अपने तरीके से प्रयास कर रहे थे पापों की क्षमा के लिए, पर उद्धार करता तो पैदा ही नहीं हुआ। उन 3 चीजों के द्वारा करते थे, 4 चीजों के द्वारा। मनुष्य के भी बलि करते हैं आजकल बहुत से लोग पाप क्षमा के लिए,
जानवर है और पक्षी हैं, जीव जो जल जंतु हैं, उनके द्वारा, उनके खून के द्वारा बहा बहा के बलिदान करते थे, सोचते थे हमारे पाप क्षमा। पर कैसे होंगे जब तो सब पापी हैं? ये तो एक पापी पाप को कैसे क्षमा कर सकता है? इसलिए स्वर्ग का परमेश्वर, जो स्वर्ग का सच्चा परमेश्वर है, जो सबका है, वो पवित्र आत्मा ने देह धारण करी और उस शरीर का नाम यीशु रखा गया। और ये यीशु पाप का बलिदान करने के लिए धरती पर आया और उसने अपना बलिदान किया। अब उस पर विश्वास करने से, उसके लहू को अपने ऊपर लेने से, जो कोई यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करेगा, जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा, वो इस अनुग्रह के नीचे खड़ा होता चला जाएगा। और जो दूसरी मृत्यु बरस रही है सबके जीवन में, बरस तो सबके लिए रही है, पर सुरक्षा का कवच, आप समझ रहे हैं, सुरक्षा का कवच, इनके पाप क्षमा कर दिए गए हैं, इनके जीवन में मृत्यु नहीं है। तो अब आप बताइए, क्या आपको इस छतरी के नीचे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बरसात पड़ रही थी, वो सबको भिगा रही थी, पर पाप का जो दंड बरसेगा, नरक की झील में जाना पड़ेगा, तो वो जो सबके जीवन में प्रभाव छोड़ेगा, पाप का दंड, नरक की आग से बचना, तो क्या आपको झुलसना है? अनंत जीवन के, अनंत अनंत काल के लिए नरक में रहना है? चाहे आप किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, भाषा के हो, वो सब पे पड़ रही है। यदि बचना है, ये अनुग्रह है, ये धर्म नहीं है, ये ईसाईयत नहीं है। यीशु नाम उद्धारकर्ता का नाम है, दूसरी मृत्यु से बचाने वाले का नाम है। जो इस छतरी के, यानी कि यीशु के अनुग्रह के नीचे आएगा, वो अपने जीवन से नरक दंड को खत्म कर लेगा। जो इस छतरी के नीचे है, वो किस राज्य के वारिस हैं? वो स्वर्ग राज्य के वारिस हैं। यहां पर लिखा ना, स्वर्ग राज्य, अनंत जीवन के बारे, किंगडम ऑफ हेवन, है ना। ये स्वर्ग राज्य के वारिस बन जाएंगे, अनंत जीवन के वारिस बन जाएंगे, मुक्ति, मोक्ष, उद्धार पाए हुए लोग, है ना। ये सब लोग जो छतरी के नीचे आएंगे, वो सब परमेश्वर के राज्य के वारिस बन जाएंगे। अब जो लोग, व्यक्ति इस पृथ्वी पर अपने पापों को मान लेता है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, भाषा का क्यों ना हो, वो अपने जीवन को नरक दंड से क्या कर रहा है? बचा रहा है। ये धर्म परिवर्तन नहीं है। और हिंदू लोग भी, हमारे जो भाई हैं, वो भी जो है इसी उद्धार को पाने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए, ये सब धर्म तो थे हमारे पास, पर मोक्ष नहीं था। हमारे लिए क्या बन गए? मोक्ष का अनुग्रह आया। जो उस अनुग्रह के नीचे आता जाएगा, वो उद्धार पाता जाएगा। जो नहीं आएगा, जो उसी में बने रहना चाहते हैं, अपनी शिक्षा में बना रहना चाहते हैं, झूठी शिक्षाओं से पाप क्षमा पाना चाहते हैं, वो उनके जीवन में जब आग बरसेगी, वो आग उनको प्रभावित कर देगी। पर जो परमेश्वर का अनुग्रह रखा गया है छतरी के समान, उन पर कोई किसी प्रकार का प्रभाव वो नरक नहीं डाल पाएगा, अधोलोक नहीं डाल पाएगा। तो मेरे भाई बहनों, ईसाईयत, मसीहत, यीशु पर विश्वास करना धर्म नहीं है, धर्म परिवर्तन भी नहीं है। हम इस वीडियो में भी आपको यही बात समझाना चाहते हैं, नए तरीके से समझाना चाहते हैं। यह मनुष्य के लिए एक उपचार है, इलाज है। सब धर्म, जाति, भाषा के लोगों के लिए एक उपचार है, इलाज है। एक उदाहरण देते हैं सांप काटने का। सांप द्वारा यदि सांप को किसी ने काट लिया, तो अब क्या करना है? आपके बच्चे को सांप ने यदि काट लिया, तो आप क्या अपने बच्चे को ऐसे ही छोड़ देंगे? अरे सांप ने काट लिया, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। भाई सांप ने काट लिया तो उसका जहर का प्रभाव क्या है? उसके जीवन में मृत्यु है। तो क्या आप उसको मरने देखना चाहते हैं? क्यों समझदारी नहीं करते? बचाना, यानी कि बचाना समझदारी है।
जहर से जब जहर निकल जाएगा तो बच्चा बच जाएगा, सीधी सी बात है। तो लोग क्या करते हैं, जिसको सांप ने काट लिया उसको क्या चाहिए, धर्म परिवर्तन करा दो, उससे क्या होगा, बच जाएगा? नहीं। उसके बाप का नाम बदल दो, बच जाएगा? नहीं, कुछ नहीं कर सकते आप। बाप का नाम बदल दो, मां का नाम बदल दो, धर्म बदल दो, जाति बदल दो, भाषा बदल दो, कुछ भी बदल दो, कुछ डिग्री पे भी कुछ भी बदल दो, कुछ होने वाला नहीं है। करोड़ रुपए डाल दो उसके आगे, कुछ होने वाला नहीं है। जहर अपना काम कर रहा है। ऐसे ही पाप की मजदूरी मृत्यु, नरक दंड भी अपना काम कर रहा है, पाप भी काम कर रहा है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह किसी को नया धर्म देने के लिए नहीं आया, वरन जहर का इलाज, ये जहर का दवाई, जहर का तोड़ लेके आया। अब हम जाते हैं हॉस्पिटल, डॉक्टर क्या करता है, जहर को खत्म करने की दवाई देता है, एंटीवेनम, है ना, जो सांप से काटने की दवाई है, जो भी है, उसको डॉक्टर क्या करता है, उस शरीर में लगाता है। शरीर में ही जहर गया, शरीर में ही जहर को काटने का दवाई दिया गया, शरीर में ही मृत्यु दी गई, शरीर में ही जीवन, मरे हुए जहर को काटने के लिए जीवन डाला गया। अब आप समझ लीजिए, पापी जीवन में मनुष्य के पाप के कारण मनुष्य नरक दंड का भागी बन रहा है। तो पाप क्षमा करने के लिए ये इलाज हुआ है, उपचार हुआ है। मेरा जीजो, ये एक उपचार है, ये एक धर्म नहीं है, ये एक इलाज है पापियों का उद्धार। पापियों के पाप क्षमा एक इलाज है, उद्धार है, मोक्ष है, मुक्ति है। तो जो सांप के काटे हुए बच्चे को जब वो डॉक्टर दवाई देता है, उसके बाद वो क्या पा लेता है, जीवन पा लेता है। इसी प्रकार से पृथ्वी का हर मनुष्य है, किसी के धर्म, जाति, भाषा क्यों ना हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, फारसी हो, यहूदी भी हो, सब धर्मों के लिए एक ही छतरी बनाई गई है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा पापों की क्षमा। आप उसमें सांप काटे में आप इंजेक्शन जो है उसका नहीं दे सकते, क्या नाम है, खांसी का इंजेक्शन दे दीजिए, बुखार का दे दीजिए, कोई भी एंटीबायोटिक दे दिया जी, चल जाएगा, जहर खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं चलने वाला। सांप के काटे में तो सांप के जहर को खत्म करने का ही इलाज दिया जाएगा। तो दूसरी मृत्यु से, नरक की मृत्यु से बचाने के लिए भी पाप को ही खत्म किया जाएगा मनुष्य के जीवन से, तभी मनुष्य नरक की झील से बच सकता है। मेरे भाई बहनों, आप समझ रहे हैं, हम आपको ईसाई नहीं बना रहे, बल्कि आपका जो धर्म है, जो भी धर्म है, आप पाप में फंसे पड़े हो, आपको जरूरत है अनुग्रह, परमेश्वर का जो अनुग्रह है, उस छतरी के नीचे आना। तो हम देखते हैं विरोधी लोगों के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। कुछ लोग विरोध करते हैं, जैसे कि छतरी किसी ने पकड़ रखी है, अरे छतरी वाले से कहने लगे, अरे तूने क्यों पकड़ रखी भाई छतरी, उस छतरी वाले को मारे, पीटे, उसे जेल बंद करवा जी, इसने छतरी पकड़ रखी है, सारे लोग भीग रहे थे, इसकी छतरी के नीचे घुसे जा रहे हैं सब। विरोधी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। अब आप बताइए किसको विरोध करना है, जो छतरी पकड़ रहा है उसको विरोध करना है? जो छतरी पकड़ने का मतलब एक पास्टर समझ लो, और छतरी मतलब प्रभु यीशु का अनुग्रह समझ लो। अब जो दूसरी मृत्यु से बचने के लिए लोग छतरी के नीचे आ रहे हैं, बरसात से बचने के लिए लोग छतरी के नीचे आ रहे हैं, तो कुछ लोग संगठन बन करके कह रहे हैं जी तू छतरी पकड़ने वाला ज्यादा ही हो रहा है, तू धर्म फैला रहा है, तू धर्म बदल रहा है, ऐसा कह रहे हैं। तो किसको जवाब देना चाहिए? जो लोग बच रहे हैं उनको जवाब देना चाहिए। खड़े होकर चुप मत बैठिए, खड़े होकर जवाब देना सीखिए, उन्हें समझाइए कि भाई छतरी पकड़ेगा नहीं तो हम कैसे बचते, हम कैसे बचते, छतरी नहीं पकड़ेगा तो कैसे बचेंगे हम भी भीग जाते, जैसे तुम भीगे हो हम भी भीग जाते, पर अब अंतर क्या है, तुम भीगे हो हम ना भीगे हुए हैं, हम बचे हुए हैं।
तो मेरे भाई बहनों, ये कुछ विरोध इसी प्रकार से हो रहा है और ये विरोध ठीक नहीं है। डॉक्टर से कहे भाई तूने सांप काटे बच्चे का इलाज क्यों कर दिया है, तू उसका धर्म बदल रहा है, तू उसे ठीक करके धर्म बदलना चाहता है, ये सब बातें ठीक नहीं है। इसलिए हम सबको समझना होगा, जितने भी संगठन विरोधी हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का, उस पर विश्वास करने वाले का, मसीहत का, उसकी संगति का, प्रार्थना का विरोध करते हैं, वो भाई लोग इस वीडियो को जरूर देखें और समझने का प्रयास करें। यह एक उपचार है, यीशु एक उपचार है, यीशु उद्धार करता है, जीवन देने वाला है, पाप की क्षमा देने वाला है। और हम देखते हैं कोई व्यक्ति जब डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर का विरोध करे कि इलाज क्यों किया, ये हमारी आस्था के लिए, आस्था के खिलाफ है, मरे पिटे जले डाले आपको इलाज नहीं करना है इसका, सांप ने काट लिया तो कोई बात नहीं, पर तुम क्यों इलाज कर रहे हो, हमारी आस्था तो यही है कि ये ऐसे ही ठीक हो जाएगा, सांप ने काट लिया ऐसे ही ठीक हो जाएगा, आप तुम क्यों इलाज कर रहे हो। तो क्या वो होगा ऐसे ही ठीक, सांप का काटा हुआ बच्चा क्या ऐसे ही ठीक होगा, नहीं, उसको दवाई की जरूरत है। पाप भी ऐसे ही क्षमा नहीं होते, उसके लिए इलाज आया है, उसके लिए अनुग्रह आया है, बलिदान दिया है यीशु मसीह ने, स्वर्ग के परमेश्वर ने। जी हमारा तो बाप नहीं है, तुम्हारा होगा। स्वर्ग का परमेश्वर सबका बाप है, आत्माओं का पिता है, सब धर्म जाति भाषा में उसी का आत्मा ऊंडेला गया है। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि लोग चर्च क्यों आते हैं। बहुत से हिंदू लोग जो चर्च क्यों आते हैं, उन्होंने परमेश्वर को पहचान लिया। उन लोगों ने, चाहे वो देखो सिख भी, मुस्लिम भी, जैन भी, बौद्ध भी, फारसी भी, यहूदी भी, सब लोग यीशु को जानता जा रहा है और यीशु को पहचान गए कि ये स्वर्ग का परमेश्वर है और ये उद्धार करता, पापों की क्षमा देता है। और उस उद्धारकर्ता को लोग ईसाईयत कहने लगे, मसीहत कहने लगे, है ना, क्रिश्चियन कहने लगे। उस उद्धार पाए लोगों को, उसमें सब धर्म के, जाति के, भाषा के लोग हैं, उस सब लोगों को क्रिश्चियन या ईसाई कहना लोगों ने शुरू किया है। मसीह यीशु ने कभी नहीं कहा कि ये जो मेरे पास आते हैं ये ईसाई हैं। यीशु मसीह कहता है ये उद्धार पाए, पाप क्षमा पाए लोग हैं। समझ में आ रहा है आपको। तो जो यीशु के पास जाता है वो उद्धार पाया व्यक्ति है, पाप क्षमा पाया हुआ व्यक्ति है। अब वो उन्होंने परमेश्वर को पहचान लिया, उन्होंने परमेश्वर से पाप क्षमा पाई है, पवित्र जीवन पाया है, अनंत जीवन पाया है, चंगाई पाई है, परमेश्वर के काम देखे अपने जीवन में, परमेश्वर का प्रेम देखा है, परमेश्वर का छुटकारा देखा है और नशा से मुक्ति पाई है, नरक दंड से छुटकारा पाया है, मृत्यु की सलाखों से छुटकारा पाया है। इन लोगों ने, जो लोग यीशु मसीह के पास में आते हैं या जाते हैं, या वो किसी भी समुदाय के हो सकते हैं, भारत मसीहत के कॉन्सेप्ट को सरकारें, हमारे राष्ट्रपति जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मंत्री गण जितने भी हैं और जितने भी हमारे जज जी हैं, हमारे पुलिस भाई हैं, हमारे कानून बनाने वाले, जो कोई भी भाई बहन इस देश के लोग हैं, वो इस चीज को आप समझिए। मसीहत, ईसाईयत पाप क्षमा की दवाई है, वो कोई धर्म नहीं है। आप जबरदस्ती उसको धर्म का नाम देने लगे हो कि भाई कौन से धर्म से हो, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया जी हम ईसाई हैं जी, हम उद्धार पाए लोग हैं, पाप क्षमा पाए लोग हैं, हम दूसरी मृत्यु से बचाए हुए लोग हैं,
हम अलग अलग देश, धर्म, जाति, भाषा से आए हुए लोग हैं और ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और जितने भी देश, धर्म, जाति, भाषा इस अनुग्रह के छतरी के नीचे आएंगे वो दूसरी मृत्यु से बचाए जाएंगे। तो मेरा जीजो, तो ये लोग जीवन पाने के लिए चर्च यीशु के पास जाते हैं और यह सब लोग बहुत बुद्धिमान और समझदार हैं कि इन्होंने अपने आप को जो छतरी के नीचे आ गए हैं दूसरी मृत्यु के प्रभाव से बचा लिया है, दूसरी मृत्यु के प्रभाव से बचा लिया है। ये सब लोग बुद्धिमान लोग हैं मेरे भाई बहनों। ये सब लोगों के जीवन में परमेश्वर यीशु का बलिदान और उस पर विश्वास करना और उसकी बाट जोड़ने से ये हमारे जीवन में, सब धर्म के लोगों के जीवन में आता है। कैसे आता है? ये अनुग्रह कब होगा? दूसरी मृत्यु से कब बचेंगे हम? जब हम परमेश्वर यीशु मसीह पर और उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं और उस यीशु मसीह की आने की बाट जोते हैं। क्योंकि बाइबल बताती है कि यीशु मसीह बादलों पर एक दिन अचानक आएगा और सारी आंखें, दुनिया के लोगों की आंखें उस उद्धारकर्ता यीशु मसीह को बादलों पर से आते देखेंगी। और ये एक दिन अचानक जरूर पूरा होगा, क्योंकि जो भी बात परमेश्वर ने कही वो पूरी हुई है। इसलिए मेरे भाई बहनों, जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आ रहा तब तक आपके पास लिमिटेड समय है कि आप इस छतरी के नीचे दूसरी मृत्यु से बचने के लिए आ जाएं। पर जब दूसरी मृत्यु का प्रकोप आएगा लोगों के जीवन में, तब ये छतरी और छतरी के लोग ऊपर उठा लिए जाएंगे। तब जो दूसरी मृत्यु का प्रकोप है, यानी कि नरक दंड है, वो सबके जीवन में पड़ेगा जो इस धरती पर से उठाए नहीं गए। मेरा अजीजों, ये हम इस वीडियो से किसी को डरा नहीं रहे, धमका नहीं रहे, कोई लालच नहीं दे रहे। ये मैं देखिए, सब चीज के लिए कानून, सब चीज के लिए स्वतंत्रता है हमारे देश में। पर अब जीवन पाने के लिए कि लोग इस छतरी के नीचे नहीं जाएंगे, छतरी के नीचे नहीं जाएंगे तो बचेंगे कैसे? आप बताओ। ये आपके लिए जो कानून बनाए जा रहे हैं, नाश होने के लिए बनाए जा रहे हैं। ऐसे कानूनों के लिए सरकार से बोलिए कि भाई हमारे बचाव के लिए तुम ऐसे कानून क्यों बना रहे हो? सरकार क्यों नहीं समझना चाहती है कि छतरी के नीचे आना जीवन है? क्यों ऐसे कानून को बना रही है कि कोई अब छतरी के नीचे नहीं जाएगा, यह धर्म परिवर्तन माना जाएगा? यीशु पर विश्वास करना, उसके बलिदान पर विश्वास करने से ही जीवन है और उस पर विश्वास करने से ही रोका जा रहा है। उस पर विश्वास करने को ही धर्मांतरण नाम दिया जा रहा है। और धर्मांतरण के पीछे, धर्मांतरण की दीवार के पीछे ये साजिश हो रही है कि लोग अनंत जीवन को ना पालें। आप किसी भी धर्म, जाति, भाषा के क्यों ना हो, यदि आपको अनंत जीवन चाहिए तो यही एक सुविधा है सब धर्म, जाति, भाषाओं के लिए, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। आपने हमारी वीडियो देखी, आशा करता हूं आप हमारी इस बात को समझ गए होंगे। सब लोगों को शेयर करिए जरूर, सब संगठनों को, सब व्हाट्सएप ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें, साझा करें, हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी कमेंट जरूर छोड़ें। इस वीडियो को सुनने और समझने के बाद आप सबको परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर, जो किसी धर्म का नहीं है, जो सत्य है, जो हमें उद्धार देना चाहता है, जो हमें अपने स्वर्ग राज्य में रखना चाहता है, नरक से बचाना चाहता है, वो स्वर्ग का परमेश्वर आपको भी पाप क्षमा का दान दे, उद्धार दे,
आपका नाम अपने जीवन की किताब में लिख ले, आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाए। धन्यवाद।